लिखे एलयू में, it is the part of computer processor can be used to perform arithmetic and logical operation, full stop. It performs simple arithmetic operation such as ब्लैक से लिखिएगा प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवाइडेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज, अंडरलाइन करिएगा इनको, एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज ग्रेटर देन, ब्लैक लिखिएगा, कॉमा लेस देन, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, कॉमा लेस देन इक्वल, एटसेट्रा. सीयू का फुल फॉर्म लिखिए, कंट्रोल यूनिट. इसमें लिखिएगा द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक the boss and coordinate all of the processor activities, full stop. Processor used in a computer, ब्लैक लिखिएगा, processor used in a computer is made out of silica, अंडरलाइन करिएगा सिलिका को. लिख लिया. अब देखिए इसमें आपने क्या लिखा है एएलयू में. एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. इसमें क्या लिखा है कि इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. यानी एएलयू क्या है कि ये कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू का एक हिस्सा है, एक पार्ट है ना, जिसका उपयोग अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के करने के लिए इसका यूज किया जाता है. और एएलयू के कितने को प्रोसेसर कौन कौन से हैं? आपका अरिथमेटिक को प्रोसेसर और दूसरा है आपका लॉजिकल को प्रोसेसर. अरिथमेटिक वाले में क्या जाएंगे से आपका प्लस
है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइडेशन। ये दोनों पार्ट किसके हैं? अर्थमेटिक कोप्रोसेसर के। अर्थमेटिक कोप्रोसेसर। दूसरा क्या है एलयू का पार्ट? लॉजिकल कोप्रोसेसर। लॉजिकल या फिर ग्राफिकल कोप्रोसेसर। इसमें क्या जाएगा? जैसे आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है ना, ये सारे सिंबल किस में आ जाएंगे? लॉजिकल में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने लिखा है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। इसमें क्या लिखा है कि द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक द बॉस एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स एक्टिविटीज। यानी कंट्रोल यूनिट मुख्य बॉस की तरह ही वर्क करता है या कार्य करता है। फिर इसमें आपने क्या लिखा है कि ऑल द प्रोसेसर एक्टिविटीज प्रोसेसर यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड आउट ऑफ सिलिका। यानी कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है वो आंशिक रूप से किस रूप का बना होता है? किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। और हम सिलिकॉन का या फिर सिलिका को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या होता है? SI से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डालिए हेडिंग MU। तीसरा पार्ट है CPU का MU। मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? CU होता है, MU होता है एंड LU होता है। तो लास्ट की हेडिंग MU क्या होता है? MU का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी यूनिट एंड इसको मैन मेमोरी भी कहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा MU। आपको इसमें ये याद रखना क्वेश्चन कैसे बनेगा कि LU के कितने कोप्रोसेसर होते हैं। तो आपको क्या बताना है? 2 होते हैं। फिर पूछेगा आपसे कौन कौन से होते हैं, तो आपको क्या बताना है? अर्थमेटिक कोप्रोसेसर, दूसरा क्या है? लॉजिकल कोप्रोसेसर। फिर सिंबल देगा पहचानने के लिए, तो आप आसानी से चूज कर पाओगे कि अगर वहां पे सिंबल आपका प्लस दिया होगा या फिर दिया है ग्रेटर देन या दिया है बोथ A एंड B करके दिया होगा, बोथ A एंड B, या फिर चौथा दिया होगा नन। और इसमें पूछ रहा होगा अर्थमेटिक कोऑपरेशन कौन सा है, तो आपको क्या चूज करना है? 10 वाले फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर पूछा कि लॉजिकल कौन सा है तो किस पे चूज करना है? B वाले पे चूज करिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा उसमें MCQ में। तो लिखिए MU में, MU का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी यूनिट। इसमें लिखिए मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। मेमोरी is used to store data and instruction before and after processing अंडरलाइन करिएगा प्रोसेसिंग, फुल स्टॉप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला लिखिए 2 प्रकार की होती है मेमोरी। कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, देन सेकंड है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अंडरलाइन करिएगा प्राइमरी मेमोरी को, देन सेकेंडरी मेमोरी को। अब MU क्या होता है कि MU का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और सिस्टम में क्या लगी होती है? मेमोरी लगी होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट आइए हेडिंग
अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो आप डेटा किस में स्टोर करोगे, है ना। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, मेमोरी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट वाली हेडिंग आईटी गैजेट। आईटी गैजेट, डाली हेडिंग आईटी गैजेट। आईटी गैजेट and their application and their application। साइड हेडिंग डालिएगा इसमें आप। सबसे पहली हेडिंग है पेन विद कैमरा। पेन विद कैमरा, लिखिए इसमें A spy pen is an A spy pen is an ordinary pen with a ordinary pen with a hidden digital camera। hidden अंडरलाइन करिएगा, हिडन डिजिटल कैमरा को, डिजिटल कैमरा cancelled inside concealed inside, comma allow the use to take covered video, to take covered वीडियो, अंडरलाइन करिएगा कवर्ड वीडियो को, कवर्ड वीडियो, कॉमा often with the pen, comma often with the pen, place in a shirt, place in a shirt pocket, अंडरलाइन करिएगा शर्ट पॉकेट, और हैंड, अंडरलाइन करिएगा हैंड को, फुल स्टॉप। अब देखिए स्पाई पेन क्या होता है। स्पाई पेन भी एक सामान्य पेन की तरह होता है। जैसे आपका नॉर्मल पेन होता है वैसे आपका स्पाई पेन होता था, और यहाँ पे क्या छोटा सा डिजिटल कैमरा लगा होता था, और इस पेन को आप या तो शर्ट की जेब में लगा सकते थे या इसको हाथ में भी पकड़ सकते थे। जितनी भी गुप्त वीडियो होती थी उसको कैप्चर करने में आसानी होती थी। ठीक, उसके लिए आप क्या यूज करते थे, पेन विद कैमरा। नेक्स्ट आ रही है हेडिंग ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा,
देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से आईटी गैजेट कौन कौन से हैं। देखो ऑप्शन कैसे दिए होंगे, पहला दिया होगा उसमें ड्रोन कैमरा दिया होगा, दूसरा दिया होगा स्मार्ट वॉच 360, तीसरा दिया होगा मदरबोर्ड, चौथा दिया होगा ए एंड बी। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ए एंड बी से, यानी ड्रोन कैमरा एंड स्मार्ट वॉच हो गया, पेन विद कैमरा हो गया, ड्रोन का ये सब क्या है आपके आईटी गैजेट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। डालिए हेडिंग ड्रोन कैमरा। लिखे ड्रोन कैमरा में a drone is unmanned, डबल कॉमा के अंदर लिखिएगा unmanned aircraft or a ship that can navigate comma without human control comma without human control the line of sight full stop which including cameras GPS ब्लैक से लिखिएगा GPS guided missile GPS guided missile comma sensor etc. सेंसर एटसेट्रा। अब देखिए ड्रोन कैमरा क्या होता है। ड्रोन कैमरा भी एक छोटे से जहाज के समान होता है ना। और इसमें क्या होता है कि वजन को कम करने के लिए हल्के हल्के मिश्रित पदार्थों का उपयोग करके ड्रोन कैमरा बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप भी मैरिज लॉन्ग होते हैं उस समय क्या होता है, ड्रोन कैमरा ऊपर राउंड करता रहता है ना। जितने वहाँ की वीडियो होती क्या करते हैं, उसके अंदर उसमें क्या लगे होते हैं, सेंसर और कैमरे लगे होते हैं, जीपीएस लगा होता है। उसके अंदर इतनी वीडियो क्या होती है, पूरी कैप्चर होती है और कैप्चर होने के बाद में क्या दिखाती है, लगी होती है एलसीडी, वहाँ पूरी वीडियो क्या होता है डिस्प्ले करने का काम करता है। पहले क्या ड्रोन कैमरा था, ये पहले तो नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब ये आपके हर कहीं पे आप देखते हो हर मेजबान में ड्रोन कैमरा यूज किए जाते हैं, है ना।
नेक्स्ट डालो हेडिंग स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच, अब देखो स्मार्ट वॉच भी आ गई। पहले स्मार्ट वॉच थी क्या? नहीं थी ना। अब स्मार्ट वॉच से क्या है तो कॉल भी कर सकते हो आप, है ना, अपना प्रेशर टेम्परेचर आप माप सकते हो स्मार्ट वॉच की मदद से। डालिए हेडिंग स्मार्ट वॉच 360। स्मार्ट वॉच 360। लिखिए स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच कैन रन ऐप, स्मार्ट वॉच कैन रन ऐप and play back all play back all sort of digital media, अंडरलाइन करेगा डिजिटल मीडिया को, डिजिटल मीडिया कॉमा लाइक ऑडियो ट्रैक, लाइक ऑडियो ट्रैक, अंडरलाइन करेगा ऑडियो ट्रैक को, कॉमा ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ कॉमा हेडफोन, एटसेट्रा। अब देखिए स्मार्ट वॉच क्या होता है। स्मार्ट वॉच में क्या होती है? घड़ी होती है ना। स्मार्ट ऐप की तरह क्या करता है? ये वर्क करता है। और इस स्मार्ट वॉच की तरह से आप क्या कर, जैसे कि आपको कॉलिंग करना है आप कॉल भी कर सकते हो, आपको बात करना है आप बात भी, तो अगर आपको अपने शरीर का टेम्परेचर या प्रेशर या मापना है तो आप स्मार्ट वॉच की मदद से वो भी आप माप सकते हो, है ना। लेकिन जब आपकी वॉच आपके फोन से कनेक्ट होगी तब दोनों डिवाइस से क्या होगी? आज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तभी आप क्या करते हो? अपने फोन से आप माप सकते हो और कॉल भी रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट डालिए हेडिंग प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड, इसमें लिखिए प्रोसेसर इज द मेजर कंपोनेंट, प्रोसेसर इज द मेजर कंपोनेंट of the computer system, of the computer system which does processing, which does processing of the data and information, of the data and
इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन करिएगा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन, एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन, as the per user instruction, अंडरलाइन करिएगा, यूजर इंस्ट्रक्शन, फुल स्टॉप। अब देखिए प्रोसेसर स्पीड क्या होती है कि कंप्यूटर प्रोसेसर का प्रमुख कंपोनेंट होता है ना, जो कि यूजर के क्या करते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो या जो तो आप टाइप करते हो वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड है। क्या होता है कि प्रोसेसिंग करने के लिए क्या लगे होते हैं, प्रोसेसर लगे होते हैं। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी स्पीड के आपका सिस्टम वर्क करेगा। उतने मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर के नाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको बताया था पेंटियम बताया था, डुअल कोर था, डुअल कोर है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है। ये सब क्या है, प्रोसेसर के नाम है। तो जितना अच्छा आपका प्रोसेसर लगा होगा उतने तेजी के साथ में आपका सिस्टम वर्क करेगा। नेक्स्ट डालो हेडिंग, इसमें नई लाइन से लिख लो डबल कॉमा के अंदर, इट इज कॉल्ड एज, नई लाइन से लिखिए, इट इज कॉल्ड एज MIPS, इट इज कॉल्ड एज MIPS, फुल फॉर्म लिखिए इसका, MIPS का, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।